बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको नेक्सम 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। नेक्सम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मैरिगोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 40 रुपये है। यह गेट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तियाब होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है और मैदे के तमाम मसाइल के लिए बहुत ही मुफीद होता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो नेक्सम कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। नेक्सम कैप्सूल में इसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इन तमाम कंडीशन में नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से एसिडिटी कम हो जाएगी। सीने पे जलन होती है या हार्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ होती है, तो इस कंडीशन में नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मैदे में जो एसिड बनता है वो खुराक की नाली में आ जाता है, सीने पे जलन होती है, हार्टबर्न होता है, खट्टे मीठे डकार आते हैं, तो इन तमाम कंडीशन में नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आंतों का चिड़चिड़ापन होता है जिसकी वजह से मैदे में गड़बड़ और पेट में गड़बड़ होती है, तो इन तमाम कंडीशन में नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूडोनल अल्सर के लिए भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतली या उल्टी होती है या दिल ख़राब होता है तो इन तमाम कंडीशन में नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। भूख कम लगती है तो भूख में इजाफे के लिए नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। बदहज़मी है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती तो इस इन तमाम कंडीशन में भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अफारापन है तो इस कंडीशन में भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो स्पाइसी फूड खाने की सूरत में नेक्सम कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। पेट में दर्द है या मैदे में दर्द है तो इस कंडीशन में भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, नेक्सम कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल के नुकसानात की, तो नेक्सम कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं है, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज़ लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुँह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग नेक्सम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन नेक्सम कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी नेक्सम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है इनको नेक्सम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था नेक्सम कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।